इजराइल में अमेरिका ने अपने जहाज़ों को तैनात कर लिया है। हॉर्मूज़ में लगातार हमले शुरू हो चुके हैं। तो क्या अगले 48 घंटों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच वापस से युद्ध शुरू हो सकता है? चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध थमता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई भी औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया है और हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में तनाव और भी बढ़ गया है और ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप भी लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने दक्षिणी प्रांत हॉर्मुज़गन में सैन्य कार्रवाई कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की भी यहां पर जानकारी सामने आई है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने सोमवार को यह दावा किया है कि उन्होंने दक्षिणी ईरान में मिसाइली ठिकानों और कुछ नौकाओं को भी हमला किया है और ईरान के मुताबिक ये नौकाएं खाड़ी क्षेत्र में समुद्री बारूदी सुरंगों को भी बिछाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि अमेरिका ने यह हमला किया। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमानों को भी निशाना बनाया जो कथित तौर पर ईरानी हवाई सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी सेना लगातार गैर कानूनी और उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है और पिछले 48 घंटों में उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। ईरान युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। उधर लेबनान में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्व लेबनान में कई हमले किए हैं और हमले तेज कर दिए हैं और लोगों को गांव खाली करने का भी आदेश अब जारी हो गया है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान में दहशत का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली जमीनी सेना भी लेबनान क्षेत्र के अंदर तक आगे बढ़ रही है। तेहरान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी अमेरिका की कार्रवाई को खुलेआम युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद अब वॉशिंगटन पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है जिससे शांति वार्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान की सेना के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर से हमला किया तो ईरान पहले से कई ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेगा और व्यापक जवाब भी देगा जिसका असर क्षेत्र से बाहर भी देखने को मिल सकता है। वहीं ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने भी ये कहा है कि कई हफ्तों की पाबंदियों के बाद देश में वापस से इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच हमले तेज हो गए हैं, सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है और अब देखना यही होगा कि ईरान क्या वापस से युद्ध शुरू कर देगा क्योंकि लगातार बीच में कई सारे हमले की खबर आ रही है। लेबनान में भी उधर देखा जा रहा है कि इजराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लेबनान में भी हमले तेज हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वापस से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो सकता है? फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।